नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। अभिप्रेरणा के संबंध में विद्यार्थियों अनेक विचारधारा हैं। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है। आज हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विचारधाराएं। अभिप्रेरणा की अध्ययन सुविधा की दृष्टि से विचारधाराओं को दो भागों में बांटा जा सकता है: परंपरागत विचारधारा, आधुनिक विचारधारा। आज हम परंपरागत विचारधारा का अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरणा का परंपरागत विचारधारा या परंपरागत सिद्धांत एकात्मक सिद्धांत भी कहलाता है। इसे अभिप्रेरणा की आर्थिक विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों की धारणा है कि व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करता है और वह है अधिक से अधिक धन की प्राप्ति। ये एकात्मक इसलिए है कि ये केवल धन को ही मानवीय व्यवहार का आधार मानती है। इसके समर्थकों की मान्यता है कि यदि व्यक्ति को अधिक वेतन दिया जाता है तो वह अधिक काम करता है। यदि व्यक्ति के वेतन का संबंध उसके परिश्रम से जोड़ दिया जाए तो उसके प्रयास में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। समूह प्रेरणा की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। व्यक्तिगत प्रेरणा में व्यक्ति को शीघ्र एवं अधिक धन प्राप्त होता है, जो कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित करता है। इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए फ्रेडरिक टेलर ने विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम को अपनाने का सुझाव दिया है। ये विचारधारा व्यक्ति को आर्थिक मानव मानकर चलती है, जो उचित नहीं है। मनुष्य हमेशा धन के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी करता है। अभिप्रेरण एवं मनोबल के संबंध में किए गए अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति मौद्रिक अभिप्रेरणा से भी अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, सामाजिक, स्वाभिमान और आत्मविश्वास आदि भावनाओं से प्रेरित होकर भी कार्य करता है, जो अधिक प्रभावशाली होती है। आगे हम देखते हैं कि परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल हैं। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत तीन विचारधाराएं आती हैं: भय एवं दंड विचारधारा, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, पुरस्कार विचारधारा, रिवार्ड थ्योरी, कैरेट एवं स्टिक विचारधारा, जिसको हिंदी में कह सकते हैं गाजर और छड़ी का सिद्धांत। पहले हम देखते हैं भय एवं दंड की विचारधारा। जैसा कि इस सिद्धांत के नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये भय और प्रताड़ना पर आधारित है। इस विचारधारा का मानना है कि कर्मचारियों को डराकर, धमकाकर, भयभीत करके या शक्ति के बल पर उनको काम करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस विचारधारा का मानना है कि मनुष्य अपने पेट की पूर्ति के लिए धनोपार्जन करता है, अतः उसको ये चेतावनी या धमकी दी जाए कि यदि उसने काम कम या धीमे काम किया है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है, तो वह व्यक्ति नौकरी को खोने के भय से कार्य करने को बाध्य हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के काल में यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय रहा था, किंतु श्रमिक संघों के संगठन के बाद इसकी मान्यता कम हो गई है। आज किसी कर्मचारी को भयभीत किया जाए तो उसे अमानवीय प्रक्रिया माना जाता है, जिसके खिलाफ मजदूर संघ और मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाते हैं। दूसरी विचारधारा कहलाती है रिवार्ड थ्योरी, पुरस्कार सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रोत्साहन या प्रशंसा को केंद्र बिंदु मानता है और कहता है कि यदि कर्मचारियों को अच्छे कार्य के लिए उचित पारितोषिक, सम्मान या उच्च कार्य दशाएं प्रदान की जाए तो कार्मिक अधिक कार्य करने को प्रोत्साहित होते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं। उनकी मान्यता है कि श्रमिकों को अधिक धन देने से वे अधिक उत्पादन करते हैं। इसी आधार पर टेलर ने इसका समर्थन किया था। एडम स्मिथ की विचारधारा भी इससे मिलती जुलती है, परंतु बहुत से विद्वानों का मानना है कि पुरस्कार एक उत्प्रेरक तो है, किंतु अभिप्रेरणा का साधन नहीं हो सकता। ट्रीटर ड्रकर के अनुसार मौद्रिक पुरस्कारों से संतुष्टि अभिप्रेरणा के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा सिद्धांत आता है कैरेट एवं स्टिक विचारधारा, गाजर और छड़ी सिद्धांत। ये सिद्धांत दंड और पुरस्कार दोनों को व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए आवश्यक मानता है। इसके अनुसार किसी संगठन के कार्मिकों को अच्छा कार्य करने पर गाजर अर्थात पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए
परंतु कम कार्य या खराब कार्य करने पर उन्हें छड़ी अर्थात दंड देने की व्यवस्था होना आवश्यक है। इस प्रकार ये सिद्धांत प्रोत्साहन या दंड को सशर्त बना देता है, परंतु इसकी एक कमी यह है कि यह सिद्धांत कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में ही प्रभावशील रहता है। मैक ग्रेगर के शब्दों में यह सिद्धांत एक व्यक्ति के पर्याप्त जीवन निर्वाह स्तर तक पहुंच जाने के पश्चात कार्य नहीं करता, क्योंकि तब मनुष्य उच्चतर आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परंपरागत सिद्धांत की 3 विचारधाराएं, भय और दंड सिद्धांत, पुरस्कार सिद्धांत, गाजर और छड़ी सिद्धांत। भय सिद्धांत मानता है मनुष्य को डराकर काम करवाया जा सकता है। पुरस्कार सिद्धांत मानता है कि मनुष्य को अच्छे काम के लिए पुरस्कार देकर उसको अभिप्रेरित किया जा सकता है। जबकि गाजर और छड़ी सिद्धांत, कैरेट एंड स्टिक सिद्धांत मानता है मनुष्य को अच्छा काम करने पर पुरस्कार तथा खराब काम करने पर दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, धन्यवाद।